तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ पे DUIS का पूरा पार्ट वन शॉट में कवर करने जा रहे हैं। देखो वन शॉट वीडियो का मतलब यही होता है कि कम टाइम में कैसे हम मैक्सिमम चीजें कवर करें। तो यहाँ पे मैं बहुत ही कम टाइम लूंगा और सबसे बड़ी बात है कि मैक्सिमम अगर आप देखोगे जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ आपके यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये सबसे अच्छा हो गया कि प्रीवियस ईयर्स भी सॉल्व हो जा रहा है और साथ में DUIS का वन शॉट भी कवर हो जा रहा है। और दोस्तों और भी आपको इससे रिलेटेड सम सॉल्व करना है तो यूट्यूब पे हमारा डिटेल लेक्चर है, उसमें से आप देख सकते हो। या तो आप मेरे एप्लीकेशन पे जुड़ना चाहते हो तो वहां पे तो भाई मैंने इससे रिलेटेड 2 लेक्चर्स और डाले हैं जिसमें हमने अलग अलग टाइप्स के सम सॉल्व कराए हैं। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो पर एक बार आपको बेसिक मेथड इस लेक्चर से समझ में आ जाएगा। और आपको नेक्स्ट कौन सा लेक्चर चाहिए, क्या ट्रिपल इंटीग्रेशन चाहिए, आप नीचे कमेंट करो। ट्रिपल इंटीग्रेशन पे भी एक वन शॉट वीडियो बना दूंगा। देखो सबसे पहली चीज, मैं कभी भी कोई भी लेक्चर स्टार्ट करता हूं तो कुछ बेसिक फॉर्मूले हमेशा कवर कराने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों? तो एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला है। ठीक है सर, ये तो समझ में आया सर। ये पहला, अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, तो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों? एन एक्स एन माइनस वन। डेरिवेटिव भी आपको आना चाहिए दोस्तों। अब डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपने लिखा। अब यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों? ए रेज टू एक्स लॉग ए। ठीक है सर, ये भी लिखा। बट सर ये सब तो मुझे समझ में आता है, बट यहाँ पे अगर पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं तो मैं बहुत प्रॉब्लम में आ जाता हूँ। क्या प्रॉब्लम में आप आते हो दोस्तों? जैसे अगर समझो यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखा है और दोस्तों यहाँ पे अल्फा रेस टू एक्स लिखा है। अब नहीं समझ में आता कि सर ये फॉर्मूला अप्लाई करूँ कि ये अप्लाई करूँ। मैंने हमेशा बोला है कि अगर सपोज ये दोनों सेम है तो ये फॉर्मूला, अगर ये और ऊपर वाला सेम है तो ये फॉर्मूला। तो इसमें कौन सा वाला सेम है? ये और ऊपर वाला सेम है तो मतलब ये फॉर्मूला। कितना सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ। ए रेस टू एक्स, तो जैसे यहाँ पे जो पार्ट दिया है सेम टू सेम यहाँ पे भी वही पार्ट सेम लिखा। लॉग के बाद क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पे ए लिखा है तो यहाँ ए की जगह पे क्या? अल्फा। हो गया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हो गया। सर सर थोड़ा सा और बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू अल्फा, सर इसमें कौन सा आएगा? सर ने क्या सिखाया है? ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, मतलब ये वाला फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला, यहाँ पे एन है, एन की जगह पे अल्फा है तो अल्फा एक्स, यहाँ पे एन माइनस वन तो यहाँ पे अल्फा माइनस वन। कितना सिंपल कर दिया। यही चीज आपके लिए डिफिकल्ट है, यही चीज आपको नहीं समझ में आता है। देखो इसके अंदर ये फॉर्मूला भी यूज होता है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों? वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? tan इनवर्स एक्स। अगर दोस्तों कहीं पे इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स दिखाई दिया तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? log x। ये सब कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये होने के बाद दोस्तों log की प्रॉपर्टी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। log m इंटू एन, अगर log मल्टीप्लीकेशन में है तो अपन उसको log को प्लस फॉर्म में लिखते हैं। अगर यही log डिवीजन फॉर्मेट में है तो अपन इसको माइनस फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है सर, ये भी समझ में आए? सर ये भी समझ में आए? अब यहां तक का पार्ट होने के बाद अब क्या करना है? अब यहां तक का पार्ट होने के बाद सर ये दोनों आपने बहुत अच्छे से बता दिया। अब हमें क्या करना है वो बताओ दोस्तों। इसमें हम इसके अंदर हमें हमेशा क्या करना होगा पता है? लास्ट में फाइंड सी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। अब सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दो दिमाग आपको लगाना है। सबसे अच्छा दिमाग मैं ये बता रहा हूँ, जैसे अगर कोई सम ऐसा है, ये देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे कुछ दिया है, यहाँ पे वन माइनस एक्स रेज टू ए, और यहाँ पे समथिंग जो भी लिखा है, यहाँ पे समझो log x लिखा है जो भी। अब ऐसे केस में सर यहाँ पे मेरे को अगर c फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा? तो ऐसे केस में दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पे एक कांस्टेंट दिख रहा है जिसको हम पैरामीटर्स भी बोलते हैं। तो पैरामीटर अगर हमें यहाँ पे ओनली वन दिख रहा है, अगर ओनली वन पैरामीटर दिखेगा तो ए की जगह पे या तो हम जीरो लेंगे या तो ए की जगह पे वन लेंगे। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। जैसे अगर समझो मैंने यहाँ पे जीरो लिया तो एक्स रेज टू जीरो कितना होता है? वन। तो वन माइनस वन, देखो ये देखो एक्स रेज टू यहाँ पे ए पे जीरो लिया तो ये वन माइनस एक्स रेज टू जीरो, एनीथिंग रेज टू जीरो वन होता है। तो आंसर कितना है? जीरो। मतलब यहाँ पे आपको दोनों में से वो वैल्यूज लेना है कि पुट करने के बाद आपका आंसर जीरो आए। अगर समझो आपने वन ले लिया होता, वन यहाँ पे रखो, एक्स रेज टू वन तो एक्स ही रहेगा,
फिर 0 नहीं आ रहा है, तो अपने को क्या सिलेक्ट करना है, 1। और जब दोस्तों कभी कभार ऐसा सम आए, देखो ऐसा सम 0 to 1 x रेस टू ए एक्स रेस टू बी log x dx, ऐसा सम है। ऐसे केस में यहाँ पे दो दो पैरामीटर्स हैं जिसको आप बोल सकते हैं दो कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 पैरामीटर्स है, 2 कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में मैं ऐसे कौन सा वैल्यूज लूँ जिससे ये दोनों 0 हो जाए। तो हमेशा ये जो दोनों 0 कब होंगे, जब ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। सेम मतलब जब a इक्वल टू हम b पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे a है, यहाँ पे अगर समझो मैं b पुट कर दूं तो x रेस टू b माइनस एक्स रेस टू बी 0। तो ये बस दो कंडीशन में पूरा सम सॉल्व होता है dy का, पूरा का पूरा सम। अब आपको मजा आने वाला है। अब यहाँ पे मैं पहला सम ले रहा हूं, पहला सम आपके स्क्रीन पे देखो, आपके पेपर में पूछा गया सम है, जाके अपना प्रीवियस ईयर्स उठा के देखो, आपको दिखाई देगा ये सम। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, बस वो हमेशा हर साल के एग्जाम में क्या करते हैं पता है, यहाँ पे अल्फा कर देंगे, फिर यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ पे कुछ अलग ही वैल्यूज ले लेंगे। इस बार उन्होंने यहाँ पे ए लिया है। ऐसे केस में सबसे पहले सम कैसे स्टार्ट होगा, लेट आई विच इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स रेस टू ए माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है। सबसे पहला पार्ट यहाँ पे ये देखो, पैरामीटर ए है तो यहाँ पे ए लिखो, अगर यहाँ पे बी होता तो यहाँ बी, यहाँ पे सी होता सी, यहाँ पे आइसक्रीम होता तो आइसक्रीम, यहाँ पे मलाई होता तो मलाई, यहाँ पे चाट होता तो चाट, टिमटम होता तो टिमटॉम। मजा आ रहा है पढ़ाने में, ऑफलाइन में इससे ज्यादा मजा आता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इसके तुरंत बाद क्या लिखोगे, अप्लाई DUIS, मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे सर, जो कांस्टेंट है सर। मतलब इसके बाद आप कोई भी सम सॉल्व करोगे आपको सॉल्व करने आएगा। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट मतलब डी बाय dx नहीं आएगा भाई, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ पे क्या आई ऑफ ए विच इज इक्वल 0 to 1, परफेक्ट सर। अब यहाँ पे अगर आपने लिया तो यहाँ भी अप्लाई करना होगा, पर इंटीग्रेशन के अंदर जब अगर बाहर अप्लाई किया तो कोई दिक्कत नहीं, पर अंदर करोगे तो पार्शियल फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज का ध्यान रखना। अंदर गया है थप्पड़ उप्पड़ खा के टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। अब यहाँ पे जो पार्ट बचा है दोस्तों, एक्स रेस टू ए माइनस 1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों log x, यहाँ पे क्या है दोस्तों dx, परफेक्ट। अब यहाँ पे d बाई डी ए आई ऑफ ए विच इज इक्वल, देखो यहाँ पे ये 0 to 1 परफेक्ट है। हमेशा याद रखना जब भी ये हर सम में यही स्टेप फॉलो होता है, विथ रिस्पेक्ट टू ए है, ए के खानदान से रिलेटेड जो लोग हैं उनको छोड़ दो, बाकी लोग को बोलो बाहर आने को। बाहर मतलब ये घर का दरवाजा है, बाहर रहे, हॉल में आने को, बेडरूम में मत जाओ। तो बेडरूम में से हॉल में जो ए का खानदान नहीं है सर, ये ए का खानदान है सर, उसके साथ ये बैठा, तो ये पूरा ये नहीं कि -1 बाहर ले लेना, ये ए का खानदान वाला है तो उसके साथ बातचीत कर रहा है, तो इसको भी डिस्टर्ब मत करो बस। हाँ ये सर एक्स है, बाहर लो, घर के बाहर मत कर देना, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो डेल बाय डेल ए एक्स रेस टू ए माइनस 1, परफेक्ट। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब क्या करना है सर, अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों देखो डी बाय डी ए आई ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0 to 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम चीजों को कवर करने की कोशिश करें तो अब हमें क्या करना है, 1 अपॉन लॉग एक्स है, डेल बाय डेल ए है। अब देखो दोस्तों 1 अपॉन लॉग एक्स एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे x रेस टू ए है, x रेस टू ए, x रेस टू ए मतलब कौन सा फॉर्मूला आएगा सर, देखो ये दोनों मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, ये और ऊपर वाला मैच हो रहा है, ये और ऊपर वाला मैच होता है तो सर ने क्या बोला है, देखो ये और ऊपर वाला मैच हो रहा है, ये फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई करो, तो ये फॉर्मूला अगर मैं वहां पे अप्लाई करने जाऊं तो मेरा आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स लॉग ए होता है ना, जब ये और ऊपर वाला मैच है तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स रेस टू ए, मतलब यहाँ पे जो लिखा है सेम टू सेम, और साथ में क्या आएगा दोस्तों लॉग ए, लॉग यहाँ पे जो पार्ट नीचे है, देखो ये जो नीचे पार्ट है, यहाँ नीचे क्या एक्स है तो नीचे जो पार्ट है वो आएगा, और 1 का तो पार्शियल 0 आएगा dx। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो पहला वाला पार्ट सेम, तो देखो इसका भी पहला एक्स रेस टू ए सेम, लॉग एक्स है, तो यहाँ पे देखो लॉग ए है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पोजीशन पे ए था नीचे, तो यहाँ पे नीचे एक्स था, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉग एक्स लिखा। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अब ये होने के बाद ठीक है सर,
अब ये जैसे ही आपने कवर किया तो यहाँ पे क्या आएगा, डी बाई डी ए आई ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0 to 1 1। हाँ देखो यहाँ ये log x ये log x कैंसिल, यहाँ पे x रेज टू ए और यहाँ पे dx है। ये हर एक सब में ऐसा ही समझाता है। तो डी बाई डी ए आई ऑफ ए इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, क्या आएगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n का फॉर्मूला दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n x⁻n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे क्या आएगा, x⁻a+1 अपॉन a+1। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे इंटीग्रेशन का आएगा 0 to 1। अभी यहाँ पे अगर आप वैल्यूज पुट करते हो तो देखो डी बाय डी ए, यहाँ पे क्या है दोस्तों, आई ऑफ ए, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करते हो तो देखो यहाँ पे अगर आप ये देखो नीचे वाला पार्ट कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लिया और यहाँ पे आप 1 रखते तो 1⁻a+1 माइनस यहाँ पे 0 पे रखो 0⁻a+1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डी बाई डी ए आई ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1 अपॉन a+1 1 कुछ भी 1 ही होगा, 0 समथिंग 0 ही होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इस पार्ट को हम कॉपी करेंगे और इस पार्ट को कॉपी करके हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इसके पहले वाले पार्ट का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। अब इस पार्ट को अगर हम कॉपी करें तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो डी बाई डी ए, यहाँ पे क्या है आई ऑफ ए, ये क्या है 1 अपॉन a+1। नेक्स्ट स्टेप में ये आई ऑफ ए है, ये डी है, और ये 1 अपॉन a+1 है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, इंटीग्रेशन हमने प्रॉपर अप्लाई किया है ना, x⁻n+1। हाँ अब यहाँ पे ये जो डी है दोस्तों, ये डी है यहाँ पे भेज दो। अब यहाँ पे ये होने के बाद दोस्तों ये हर एक सम में ऐसा ही सॉल्व करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन लेता हूँ, डी बाय ए ऑफ ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a+1 डी ऑफ ए, डी और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, ये क्या आएगा आई ऑफ ए, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का क्या आएगा, अगर यहाँ पे x होगा तो 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला वैसे ही यहाँ पे 1 अपॉन, ये कांस्टेंट मत समझना, देखो विथ रिस्पेक्ट टू डी है तो 1 अपॉन एक्स वाला ही फॉर्मूला आएगा, तो log x आता है तो वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा log a+1 पर साथ में क्या आएगा प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा मेन आंसर है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें प्लस सी आ गया है। तो यही सी मैंने सॉल्व करने का एक तरीका आपको दिया है। ये सी हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, फाइंड सी, मैंने क्या बोला है, पुट एक्स ए इक्वल टू, यहाँ पे सिंगल कांस्टेंट है तो ए इक्वल टू या तो आप 0 लो या तो आप क्या ले सकते हो दोस्तों, देखो यहाँ पे ऐसा वैल्यू लो, 0 अगर मैं लेता हूँ तो x⁻0 1 1 - 1 0, इसलिए मैं 0 लूंगा। अगर आप 1 लेके देखो यहाँ पे 0 नहीं होगा, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ और वो वाले को 2 दे रहा हूँ, इसको 2। तो यहाँ पे देखो पुट a इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 जो पीछे है, पूरा सिस्टमैटिक सॉल्व करा रहा हूँ सब। आई ऑफ ए मतलब आई ऑफ 0 इंटीग्रेशन 0 to 1 x, देखो x की जगह पे मत पुट करना है, a की जगह पे पुट करना है, x⁻, a की जगह पे 0 -1 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log x और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx, देन आई ऑफ 0 0 to 1 x⁻0 मतलब 1 -1 log x dx विच इज इक्वल टू 1 - 1, देखो डायरेक्ट 0 बाय log x एंड dx, अगर 0 है तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा ऊपर, अगर 0 है तो हमें आई ऑफ 0 का आंसर मिल गया दोस्तों, कितना मिला 0। ठीक है सर, मस्त समझ में आया सर। अब अगर ये 0 मिला तो अब इसके अंदर आप वैल्यू पुटअप करो, तो देखो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आई ऑफ ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे 0 लेना है, यहाँ पे log, यहाँ पे भी 0 पुट करो क्योंकि ए का वैल्यू 0 है 1 और यहाँ पे सी, आई ऑफ 0 कितना आ रहा है 0, log ऑफ 1 प्लस सी, 0 log 1 कितना होता है दोस्तों 0 प्लस सी, सी विच इज इक्वल टू 0, यस।
तो वैल्यू ऑफ सी कितना है दोस्तों 0। अब आप अपना फाइनल आंसर लिख सकते हो। आपका फाइनल आंसर, अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब डायरेक्ट आप सेकेंड लिखो, आई ऑफ ए विच इज इक्वल टू लॉग ए प्लस वन, क्योंकि सी का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों 0, तो यहाँ पे सी तो 0 हो गया ना, तो ये 0 हो गया, तो बस ये बचा। और यही अपने को प्रूफ करना था। सर आई ऑफ ए मतलब क्या होता है? आई ऑफ ए हम लोग देखो पीछे लिखा है ना, आई ऑफ ए मतलब ये होता है, तो लिख दो ये। आई ऑफ ए की जगह पे क्या लिखोगे, 0 to 1 एक्स रेस टू ए माइनस वन अपॉन लॉग एक्स डी एक्स विच इज इक्वल लॉग ए प्लस वन समथिंग। हो गया, डी यू आई एस हो गया। बताओ आप डी यू आई एस का कोई भी सम उठाओ, देखो ये वाला भी सम ना बहुत सारे लोगों के पेपर में पूछा गया है। ये देखो ये सम, एक्स रेस टू ए माइनस एक्स रेस टू बी अपॉन लॉग एक्स, सेम सम। देखो कुछ अलग नहीं है, मैं ये डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। पैरामीटर्स ये दोनों में से कोई एक ले लो, जैसे मैंने ए ले लिया, दो दो पैरामीटर्स है ना, तो कोई एक सिलेक्ट कर लो। मैंने एक ले लिया, ये मैंने लिखा। अब देखो मेरा, मैं हमेशा मैथ पढ़ाने का तरीका सेम है, अप्लाई डी यू आई एस डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए। हाँ देखो ये हम डी बाई डी ए लेते हैं जैसे पिछले सम में, इसमें अंदर लेंगे, ठीक है सर। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, जो लोग अपने खानदान के हैं उनको बेडरूम के अंदर रखो, अदरवाइज हॉल में भेजो। हॉल में किसको भेजोगे, लॉग एक्स को, क्योंकि यहाँ पे ए है, तो ए वाला पार्ट ये इससे बातचीत कर रहा है, इसलिए इसको मत बाहर निकाल देना, नहीं तो बोलोगे ए बी बाहर निकल, भाग 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 भाग, ऐसे नहीं, ये ध्यान रखना। अब ये होने के बाद यहाँ पे क्या कहा, डी बाई डी ए आई ऑफ ए 0 to 1 वन अपॉन लॉग एक्स है, दिखाई दे रहा है, 1/log x डेल बाय डेल है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो यहाँ पे देखो मैंने बोला ये ऊपर है एक्स रेस टू ए का फॉर्मूला, जैसे हमने पीछे अप्लाई किया, ये पार्ट हम सेम रखेंगे, और साथ में लॉग ऑफ नीचे का जो पार्ट है एक्स है, लॉग एक्स। और आपको पता है विथ रिस्पेक्ट टू ए है, तो इसमें ए का कोई टर्म नहीं है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, नहीं तो बहुत लोग इस पे भी अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखो लॉग एक्स कैंसिल, पीछे की तरह है एक्स रेस टू ए, इंटीग्रेशन आपको आता है एक्स रेस टू ए का, आता है सर एक्स रेस टू ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन, 0 to 1 लिमिट है। देखो यहाँ पे 0 to 1 लिमिट है, तो एक बार आपने यहाँ पे 1 पुट किया, फिर एक बार आपने यहाँ पे 0 पुट किया, कांस्टेंट हम बाहर ले लिया, तो 1 आया ये। अब उसके बाद मैंने क्या बोला था, ये डी ए वहाँ भेज दो, भेज दिया। इंटीग्रेशन देखो कितना मजा आ रहा होगा, अगर आपने पीछे वो सब मेरे साथ सॉल्व किया होगा, तो ये इंटीग्रेशन डी आई ऑफ ए। अब देखो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, आई ऑफ ए इंटीग्रेशन ऑफ 1/a+1 लॉग ए प्लस वन प्लस सी, ये हो गया। अब ये होने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे a इक्वल टू बी लेना है। क्यों a इक्वल टू बी लेना है, तो मैंने आपको हमेशा बोला कि जब ऐसा सम आता है दो वाला, तो हम a इक्वल टू बी से ही सम सॉल्व करते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आप इसके बाद ना डायरेक्ट ये आओ, पहले वो मत देखो, पहले मैंने यहाँ पे b पुट किया, हम मेन इक्वेशन में b, यहाँ पे b, तो देखो यहाँ पे हमने b पुट किया, देखो एक्स बी माइनस एक्स बी 0, तो ये पूरा 0 मिला। अब आप अपने मेन इक्वेशन में b पुट करो, यहाँ पे b, यहाँ भी b, देखो हमने पुट किया। आई ऑफ बी कितना होता है, आई ऑफ बी 0, यहाँ पे ये पार्ट ऐसी है प्लस सी। अब यहाँ पे लॉग बी प्लस वन ऐसे ही रहेगा, वो वहां पे जाएगा तो माइनस होगा, देखो हमने माइनस लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में बस यहाँ पे आपको पुट कर देना है। देखो नेक्स्ट स्टेप में सी की जगह पे ये वाला पार्ट पुट किया, प्लस माइनस माइनस, लॉग अगर माइनस में तो 1 टाइम लिखो, और ये पार्ट डिवाइड में आ जाएगा, और समथिंग, और ये अपना क्वेश्चन हो गया। 3 मिनट में ये सम बता दिया। अब इसके अलावा अगर आप चाहते हो और भी सम सॉल्व करना, तो क्या करना होगा, आपको मेरे एप्लीकेशन से जुड़ना होगा, जहाँ पे हमने क्रैश कोर्स कवर कराए हैं। क्रैश कोर्स में भी अगर आप देखोगे 2 वीडियोस हैं, वो अगर आप अच्छे से देख लोगे, देखो हमेशा ऐसे ही करना है, 2-3 सम देखना है, फिर 2-3 नोट्स से देख लो। क्रैश कोर्स में वो चीज़ें अवेलेबल है, जिससे आपकी चीज़ें बहुत फास्ट होगी, कम टाइम में अच्छा मार्क्स मिलेगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब दिल से लग जाओ। आप अगर जाके अब चैनल पे चेक करो, अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब से ही पढ़ो, एप्लीकेशन से पढ़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन से ही पढ़ो, बट मेरा एक ही मोटो है, प्लीज पढ़ो, ऐसा नहीं कि मत पढ़ो, पढ़ो। अब देखो दोस्तों, अगर आपने अच्छे से फोकस वाइज चीज़ों को सॉल्व किया, तो आपको बहुत अच्छे से सभी चीज़ें समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से आपकी चीज़ें कवर हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को, अभी आप सभी लोगों को ये वाला सम ट्राई करना चाहिए, ये वाला सम। देखो यहाँ पे 0 to ∞, ये भी मैंने एप्लीकेशन में कवर कराया, लॉग 1 + ax² अपॉन x²
dx, और जिसका आंसर हमें निकालना है कितना, पाई ऑफ रूट ए। सेम वैसी दिखने में आपको ऐसा लगेगा अलग है भाई, सेम वैसी सॉल्व करना है जैसे अपना प्रॉपर स्टेप था, वैसे ही आपको कुछ भी अलग से नहीं सॉल्व करना है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। प्लीज याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।